नमस्कार दोस्तों, आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि बिहार सरकार ने बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा की घोषणा की है और अनुमानों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि इस बार तकरीबन 6000 से ज़्यादा शैक्षणिक यानी टीचिंग पोस्ट्स पे शैक्षणिक पदों पे बहाली होने वाली है। और अब तक के जारी ड्राफ्ट के अनुसार यह बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। अब लिखित परीक्षा से तात्पर्य क्या है? तो लिखित परीक्षा से सीधा तात्पर्य है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। अब ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कैसा होगा, इसको लेकर के तमाम विषयों के विद्यार्थियों के बीच एक ऊहापोह की स्थिति है, या कहिए कि संशय की स्थिति है कि कब इस लिखित एग्ज़ाम का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी होगा, विस्तृत सूचना दी जाएगी। तो हो सकता है कि एक आध महीने के अंदर यह सूचना आप सब तक पहुंच जाए। जैसे ही यह ड्राफ्ट जो भर्ती परीक्षा का जारी हुआ है कुछ दिन पहले, अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा आयोग, उसके बाद परीक्षाओं के लिए निर्धारित अलग अलग विषयों के पाठ्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचाएगी। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव परीक्षा या लिखित परीक्षा की चर्चा लगातार चल रही है, उस चर्चा से कुछ जो भ्रम या कुछ सवाल पैदा होते हैं कि ये परीक्षा किस तरह की होगी। ड्राफ्ट के अनुसार अगर देखें तो 160 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 40 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो 160 और 40 कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके आधार पर अंतिम मेधा सूची मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा, मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हिंदी विषय को लेकर के कि हिंदी विषय में हम इस लिखित परीक्षा की जो एक बात हो रही है, हिंदी विषय की लिखित परीक्षा को किस तरह से तैयारी के रूप में अपनाएं, उसकी कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, पाठ्यक्रम जब जारी हो तो उसके पढ़ने का तरीका क्या हो, लिखने का क्या तरीका हो, और साथ ही साथ हिंदी विषय से जुड़े हुए जो नवीनतम घटना चक्र या नवीनतम प्रवृत्तियां हैं उनको कैसे समझते हुए उन पर अकादमिक लेखन किया जाए। इन सब बातों की चर्चा मैं अपने इन वीडियोज़ में, आने वाले तमाम वीडियोज़ में करूँगा। आप सबसे यह आग्रह करूँगा कि आप आने वाले दिनों में मेरे साथ जुड़े रहें और जुड़ कर के हिंदी विषय को लेकर के जो हमारे मन में शंकाएं हैं, आपके मन में जो प्रश्न हैं, उन सब का हम एक साझा हल ढूंढें। तो देखिए कि सबसे पहले एक मूल जो प्रश्न है यहाँ हिंदी भाषा को लेकर के, वो ये है कि हिंदी की जो पाठ्य संरचना है वह मूल रूप से साहित्य के इतिहास पर केंद्रित है। साहित्य का इतिहास यानी आपको मालूम है यह अपने आप में एक बहुत बृहत आयाम लिया हुआ विषय है, और निश्चित रूप से जब परीक्षाएं होती हैं हिंदी विषय से जुड़ी हुई अकादमिक स्तर की, तो साहित्य के इतिहास से तमाम प्रश्न आते हैं। अब ऐसे में किन किताबों को, किन पुस्तकों को आधार बनाया जाए ताकि हम साहित्य के इतिहास की एक मौलिक और विशिष्ट समझ बनाते हुए उसके उत्तर लेखन की कला से अपने आप को बेहतर बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए जो मौलिक पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके पाठ्यक्रम को समझते हुए उस किताब के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दीजिए कि कैसे अलग अलग कालों का विभाजन हुआ है, कैसे उनकी प्रवृत्तियां निर्धारित हुई हैं, उन प्रवृत्तियों के अंदर कौन कौन से कवियों ने किन किन धाराओं का, उपधाराओं का प्रतिनिधित्व किया है, और उनके लेखन से जुड़ी हुई जो पुस्तकें रही हैं उन्होंने अपने युग के संदर्भों में अपने समय काल को किस तरह से प्रभावित किया है। ठीक इसी तरह से जब आप आधुनिक काल में आएंगे तो आधुनिक काल में गद्य और पद्य को लेकर के जो विभाजन दिखता है उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान भारतेंदु युग पर देना होगा।
भारतेंदु युग दरअसल वो मोड़ है जहाँ से हिंदी साहित्य की धारा आधुनिकता और आधुनिकता के साथ बहुआयामी रूपों में परिणित होती चली गई, बदलती चली गई। और भारतेंदु का एक पूरा मंडल था जिसके अंदर कई सारे रचनाकार सक्रिय थे। तो भारतेंदु की रचनाओं को समझते हुए, उनकी लेखनी को समझते हुए, उन रचनाकारों के वैशिष्ट्य को समझते हुए, उनकी मौलिकताओं को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा भाषा विज्ञान का एक चैप्टर होगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको समझना। अक्सर ये शिकायत होती है कि भाषा विज्ञान बहुत कठिन है। तो भाषा विज्ञान के लिए मौलिक किताबें जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन किताबों का आप अध्ययन कर लें और हो सके तो तथ्यात्मक रूप से अपना एक नोट्स बनाएं। आने वाले दिनों में जब हम चर्चा करेंगे तो उन अलग अलग विषयों पे बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन लिखित परीक्षा को कैसे हम सफलतापूर्वक पार करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी के विद्यार्थी या परीक्षार्थी भाषा की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान दें। आप जब भी कुछ लिखते हैं तो आपके लिखने में व्याकरणिक त्रुटियां कम से कम हों, लिखने के दौरान एक सहजता बनी रहे, एक सरलता हो और तथ्यों को इस तरह से पेश कीजिए कि आपके प्रश्नों के सामंजस्य में वो उत्तर की तरह परीक्षक को समझ में आते रहें। और आप जब भी लिखें तो हमेशा लिखने के दौरान अपने उत्तर को अलग अलग खंडों में विभाजित करें ताकि प्रश्नों के हिसाब से सिलसिलेवार उत्तर परीक्षक के सामने नज़र आए और वो उनका स्पष्ट अंक देने में उनके लिए सहूलियत हो, ताकि आपके लिए अच्छी मार्किंग होगी। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब यह भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और विषयों से जुड़े हुए आयाम और विस्तृत तौर पे हमारे सामने स्पष्ट होंगे, तो इस पूरी बातचीत को और एक एक करके इन तमाम चीज़ों को आपके सामने मैं हल करने की कोशिश करूंगा, आपकी प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा में। और आपसे सुझावों का आमंत्रण करते हुए विदा लेता हूं। धन्यवाद।